प्रशांत किशोर मंच पर खड़ा होकर के अभिभाषण दे रहे हैं और नीचे लोगों की भीड़ इतनी संख्या में एकत्रित हुई है कि लग रहा है जैसे एक जनसैलाब उमड़ करके आ गया है कि जिस सीमांचल को अब तक लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में प्रशांत किशोर एक बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो राजद के लिए, एनडीए के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में ये प्रशांत किशोर का जनसभा होना है और यहाँ पर तमाम लोगों की तादाद जो है ये बता रही है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं यह भीड़ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये भीड़ प्रशांत किशोर को देखने आई है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर मंच पर खड़ा होकर के अभिभाषण दे रहे हैं और नीचे लोगों की भीड़ इतनी संख्या में एकत्रित हुई है कि लग रहा है जैसे एक जनसैलाब उमड़ करके आ गया है। इतने सारे लोग जो है वो मंच के पास खड़े हैं, कितने लोगों को कुर्सी मिल चुकी है, बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो है दूसरी तरफ बाहर बाउंड्री पर खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार घुमा करके दिखा दीजिए बाउंड्री पर बैठे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को देखने और सुनने आए हैं। प्रशांत किशोर को देख करके एक बात का अंदाजा लग रहा है कि जिस सीमांचल को अब तक लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में प्रशांत किशोर एक बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो राजद के लिए, एनडीए के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस भी जगह में जा रहे हैं वहां लोगों का एक जनसैलाब उनके साथ चल रहा है। जो भीड़ प्रशांत किशोर को देखने आ रही है वो अगर वोट में कन्वर्ट हो गई तो तेजस्वी यादव बनाम नीतीश होने वाली 2025 के विधानसभा चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। प्रशांत किशोर को देखने के लिए अभी 20,000 से अधिक लोग जो है इस बहादुरगंज में मौजूद है। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में ये प्रशांत किशोर का जनसभा होना है और यहाँ पर तमाम लोगों की तादाद जो है ये बता रही है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। तेजस्वी यादव का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक सीमांचल में ये माना जाता था कि राजद का गढ़ रहती है, मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है और प्रशांत किशोर को देखने आए इन तमाम लोगों में 70% लोग जो है मुस्लिम संख्या में आए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय से आए हुए हैं। मतलब ये कि जिस मुस्लिम मतदाताओं को अब तक राजद का कोर वोट बैंक माना जाता था, जिसको तेजस्वी यादव समझ रहे थे कि अब ये मुस्लिम समुदाय कहीं जाने वाली नहीं है, शायद उसको एक विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में मिल चुका है और ये भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही है। बाकी एक बार और ध्यान से इस भीड़ को देख लीजिए जो बिहार के बदलाव की गाथा लिखने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं बल्कि नीतीश बनाम तेजस्वी बनाम प्रशांत किशोर होने जा रही है और ये भीड़ चीख कर इस बात का इशारा कर रही है। बाकी अब आप समझिए कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही है, सीमांचल में प्रशांत किशोर जिस तरीके का इम्पैक्ट बढ़ाते जा रहे हैं वो अपने आप में कितना कुछ बयां कर रही है। और जिस तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जाता था कि सीमांचल में राजद को कोई हरा नहीं सकती है, वो प्रशांत किशोर अब तेजस्वी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के उभरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खड़े तमाम लोग जो है वो प्रशांत किशोर को अभी सुनने आए हैं। जब हमने उनसे बात किया तो वो बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है और अब इस जरूरत को आप ध्यान से समझिए कि अगर प्रशांत किशोर इस जरूरत का विकल्प बन जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा सीमांचल में राजद के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इससे पहले हमने किशनगंज से पहले अररिया कवर किया था और अररिया से पहले भी सीमांचल के कई और जिलों में हम घूम चुके हैं और यहाँ पर प्रशांत किशोर का जलवा हर सभा में देखने को मिल रहा है। हर सभा में 20,000 से अधिक लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात की ओर चीख करके इशारा कर रहा है कि राजद के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव मुश्किल होने जा रहा है। एक तरफ ओवैसी जो है मोर्चा लेकर के खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो भी मोर्चा लेकर के खड़े हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक में अगर प्रशांत किशोर से निवारी कर लेते हैं तो राजद के लिए ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान होने नहीं जा रही है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर को देखने आए इस भीड़ को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।